भूगोल के सामान्य ज्ञान संबंधी यह दूसरा वीडियो है और इसमें आज हम जानेंगे कि सौर परिवार किसे कहते हैं और सौर परिवार में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं। तो सबसे पहले सौर परिवार की परिभाषा समझ लेते हैं कि सौर परिवार किसे कहते हैं। तो सौर जो परिवार है, सौर मीन्स होता है सूर्य, तो सूर्य का परिवार। तो सौर परिवार के बीच में या जो मध्य में स्थित है वो है सूर्य, और जो अन्य ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं उसके चारों ओर, जिसे कहते हैं परिक्रमा। जैसे क्या करते हैं कि मंदिर में जब लोग पूजा करते हैं उसके चारों ओर घूमते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे मंदिर है बीच में और उसके चारों ओर लोग क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं पूजा करते समय। तो ऐसे ही सौर परिवार के बीच में है सूर्य, और जो अन्य ग्रह हैं वो क्या करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं या जो उपग्रह हैं, उनके समूह को कहते हैं सौर परिवार, या उसे कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सौर परिवार के केंद्र में कौन है, सौर परिवार के केंद्र में स्थित है सूर्य। कौन है, सूर्य है। तो यहाँ पे सूर्य के बारे में भी जान लेते हैं कि सूर्य, जैसे कि पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि सूर्य क्या है, एक स्टार है। ठीक है, स्टार है, और स्टार जितने भी होते हैं उनका स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। वे आग का गोला होते हैं, आग का पिंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। और किन तत्वों से मिलकर बना है, तो मुख्य रूप से 2 तत्व यहाँ पे आते हैं कि हाइड्रोजन वहां पर है 71%, और जो हीलियम है वो है 26.5%। इन 2 तत्वों की क्या है, सूर्य में भरमार है। और जो हाइड्रोजन है यही क्या है कि सूर्य में प्रकाश का बड़ा स्रोत है। इसी से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जब हाइड्रोजन क्या होती है, विखंडित होती है, उसका खंडन होता है, तो उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं उसको, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो लाइट उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। और विकिरण के रूप में वही प्रकाश हमारी धरा तक या पृथ्वी तक पहुंचता है। तो जो सूर्य की सतह है उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे हमारी पृथ्वी है जहां पे हम रह रहे हैं, तो उसकी ऊपर की जो पट्टी है उसे कहेंगे पृथ्वी की सतह। तो ऐसे ही सूर्य की जो सतह है उसका टेम्परेचर ही देखिए लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, कितना ज्यादा है। और हमारे यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर यदि गर्मियों में पहुंच जाता है तो आदमी की हालत क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अगला है सतह के बाद उसके सेंटर में, अर्थात उसके केंद्र में, उसके आंतरिक भाग में यदि टेम्परेचर देखते हैं तो वह है 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड उसके सेंटर में तापमान है। किसके सेंटर में, सूर्य के सेंटर में तापमान है। और अगला आता है कि जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। तो जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से औसतन, ये औसत रूप से 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इतना दूर होने पर गर्मी के मौसम में आदमी की हालत खराब हो जाती है। और यदि पृथ्वी 14.9 करोड़ के बजाय 10 करोड़ होती तो पृथ्वी पर रहना मुश्किल था, अर्थात पृथ्वी पर जनजीवन नहीं होता। इसके बाद आता है सौर परिवार के सदस्य, अर्थात सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। तो वर्तमान में सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस प्रकार से ये 8 ग्रह सौर परिवार में स्थित है, और उनके मध्य में स्थित कौन है, सूर्य है। और ये जितने भी ग्रह होते हैं ये सारे के सारे सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पहले नंबर पर जो ग्रह है बुध,
जो बुध ग्रह है यह सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे निकटतम ग्रह जो है वह बुध है। ओके, और सबसे छोटा जो ग्रह है वह भी बुध है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि सबसे जो छोटा ग्रह है सौर परिवार का, टोटल 8 ग्रहों में सबसे छोटा जो ग्रह है वह कौन है? बुध है, और सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, और सूर्य से इसकी जो दूरी है वो मात्र 5.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की परिक्रमा करने में बुध को मात्र 88 दिन का समय लगता है। तो सौर परिवार का सबसे छोटा जो ग्रह है वह बुध है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह बुध है, और समस्त ग्रहों में सबसे कम समय परिक्रमा करने में जो लेता है वह बुध ग्रह लेता है। तो सूर्य के नजदीक होने के कारण इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा जो ग्रह आता है बुध के बाद, इस प्रकार से देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके बाद आता है शुक्र दूसरे नंबर पर, वीनस। अब वीनस के बारे में क्या आता है कि जो इसका आयतन है, भार है, और जो इसका घनत्व है वह पृथ्वी के समान है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कि भार, आयतन, घनत्व पृथ्वी के समान है? तो वह दूसरे नंबर का जो ग्रह है शुक्र, उसका है। अब देखिए इसकी जो दूरी है सूर्य से वह 10.7 करोड़ किलोमीटर है। अर्थात जो यह शुक्र ग्रह है यह सूर्य से कितने करोड़ किलोमीटर दूर है? 10.7 करोड़ किलोमीटर दूर है, और सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में इसको टाइम लेता है या समय लेता है 225 दिन का। अर्थात 225 दिन में जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। अब इसके बारे में देखिए कि यह सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है। सौर परिवार का जो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है वह है शुक्र। इसे पृथ्वी का जुड़वा तारा भी कहते हैं, इसको पृथ्वी का जुड़वा तारा भी कहते हैं, और इसके साथ ही यह पृथ्वी के सबसे निकट है। अर्थात शुक्र जो ग्रह है वह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, मंगल नहीं है, क्योंकि शुक्र के बाद पृथ्वी का नंबर है, फिर मंगल का नंबर आता है। तो जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। तीसरा नंबर का जो ग्रह है वह है पृथ्वी, जिस पर हम निवास करते हैं, और सौर परिवार के जितने 8 ग्रह हैं इसी पर केवल जीवन है। इसका अपना वायुमंडल है, इसमें ऑक्सीजन है, अन्य ग्रहों पर ऑक्सीजन नहीं है। ओके, तो जितने 7 ग्रह बचे उन पर कोई नहीं रहता है, एकदम से कैसा है? वीरान पड़े हुए हैं। तो देखिए पृथ्वी के बारे में कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है। ये क्या करती है? घूमने का काम करती है, और अपने अक्ष पर एक राउंड लेने में इसको लगता है 24 घंटे का समय। ठीक है, और 24 घंटे में एक दिन और रात हो जाती है। ओके, 12-12 घंटे का। अगला देखिए, सूर्य का चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में इसको लग जाता है समय 365 सही 1/4 दिन। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करने में, अर्थात सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लेती है वो लेती है 365 सही 1/4 दिन, जिसको कि क्या कहते हैं? 1 वर्ष कहते हैं। अर्थात सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 1 वर्ष का समय लगता है, और 1 वर्ष में जो दिन होते हैं वो हो जाते हैं 365 सही 1/4 दिन। तो अब बात आती है कि पृथ्वी सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य से औसतन 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, और जो इसका व्यास है वह है 12,756 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये हुई पृथ्वी। ठीक है, तीसरे नंबर का ग्रह है दूरी के अनुसार। मैं जो ग्रह आपको यहाँ पे बता रहा हूं ये दूरी के अनुसार है। किससे दूरी के अनुसार है? सूर्य से दूरी के अनुसार है। इस प्रकार से मानवाद, यहाँ सूर्य है तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध। ओके, उससे दूरी और बढ़ेगी, फिर शुक्र आएगा। ठीक है, फिर पृथ्वी आएगा, तो पृथ्वी के बाद कौन आएगा? फिर मंगल आएगा। ओके, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे क्रम में। अब देखिए चौथा जो ग्रह है वह है मंगल, मार्स, जिसको कि लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, क्योंकि इसकी जो सतह है, इसका जो सरफेस है वो रेड कलर का है, लाल रंग का है, और यहाँ पर
जीवन की संभावनाओं की खोज की जा रही है। माना जा रहा है कि यहाँ पर जीवन जीने लायक वातावरण हो सकता है, ऐसा पृथ्वी पर जो वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है। ओके, और इसके लिए कई बार मंगल पर यान भी भेजे गए हैं कि जो ये पता लगाएं कि वहां पे वाटर है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, उस वहां का वातावरण कैसा है। लेकिन अभी इसके बारे में ठीक ठीक पता किसी को भी नहीं चला है। इस प्रकार से जो मंगल है उसको किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, किस ग्रह के नाम से पुकारते हैं उसको? लाल ग्रह। बुध शुक्र ये नहीं है लाल ग्रह, लाल ग्रह केवल एक ही है और वह है मंगल, मार्स। अब यहाँ पे देखिए सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? 22.60 करोड़। इतना दूर यह सूर्य से है और परिक्रमा करने का, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको टाइम जो लगता है वो लगता है 687 दिन का टाइम लग जाता है इसको। ओके, अगला आता है 5वें नंबर पर सूर्य से दूरी के अनुसार बृहस्पति या उसको कहते हैं जुपिटर। तो जो जुपिटर है ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार का अर्थात 8 ग्रह हैं तो 7 ग्रह इससे छोटे हैं। ओके, और पृथ्वी से यह 120 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 120 गुना बड़ा है। और जो हमारी पृथ्वी है उसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर को 120 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो आप जान सकते हैं कितना विशाल ग्रह है। तो जितने भी ग्रह हैं सौर परिवार में उनसे सबसे बड़ा जो ग्रह है वह आपका जुपिटर है। क्या है? जुपिटर है। और दूरी कितनी है इसकी सूर्य से? वह है 77.20 करोड़ किलोमीटर यह स्थित है सूर्य से। और परिक्रमा अर्थात सूर्य का चक्कर लगाने में इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 11 वर्ष और 10 माह। 11 वर्ष और 10 महीने में यह अर्थात बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा या एक चक्कर पूरा करता है। अगला दूरी के अनुसार सूर्य से आता है शनि, सैटर्न ग्रह आता है। इसकी जो दूरी है शनि की सूर्य से वह है 141.7 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 141.7 करोड़ किलोमीटर। और इसका जो परिक्रमा का समय है, टाइम है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का, वह है 29 वर्ष और 6 माह। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। तो सौर परिवार का अकेला यही ग्रह है कि जिस पर क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर रिंग देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सूर्य यहां है, सूर्य के सबसे नजदीक बुध। ठीक है, इस प्रकार से दूरी के अनुसार ग्रह बढ़ते चले जा रहे हैं। अर्थात सूर्य से इनकी दूरी जिस क्रम में लिखी है, सूर्य के नजदीक ये है सबसे नजदीक, उसके बाद ये दूर हो जाएगा, फिर ये दूर हो जाएगा, फिर ये दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 7वें नंबर का ग्रह है वह है अरुण, या उसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। सूर्य से यह 286.7 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 84 वर्ष लग जाते हैं। और जो 8वां और अंतिम ग्रह है उसका नाम है वरुण और यह सूर्य से 559 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में या परिक्रमा करने में 165 ईयर लग जाते हैं, 165 वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सौर परिवार है उसमें कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। अब इसको यहां पर संक्षिप्त में जान लेते हैं। ये हमारा सूर्य है और जितने भी ग्रह हैं ये लगे हुए हैं। ओके, ये दूरी के हिसाब से लगे हुए हैं। ठीक है, कि सूर्य से सबसे नजदीक बुध, उसके बाद दूर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। इस प्रकार से देखिए ये सूर्य से इस प्रकार से इनकी दूरी क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। तो देखिए सूर्य से सबसे ज्यादा दूर जो ग्रह है वो कौन सा है? वरुण ग्रह है। और सूर्य के सबसे नजदीकतम जो ग्रह है वह बुध ग्रह है। और जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसकी दूरी को हम सूर्य से देखें ग्रहों के क्रम में 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर
अर्थात सूर्य से तीसरे नंबर पर दूरी के हिसाब से हमारी पृथ्वी आती है। इसी में मैंने आपको बताया था कि जो बृहस्पति है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा जो ग्रह है वह बुध है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्रम आप याद रखिए कि सबसे पहला जो नंबर है सूर्य के नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है दूसरे नंबर पर, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हो गई हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह।